नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं वृश्चिक लग्न की कुंडली के अंदर शनि की महादशा का फल कैसे देखा जाता है। वृश्चिक लग्न की कुंडली के अंदर शनि केंद्र सुखाधिपति बनकर बैठा है, लेकिन शनि मंगल को शत्रु मानता है। इसीलिए वृश्चिक लग्न की कुंडली के अंदर शनि की महादशा मध्यम फलदायी होती है। वृश्चिक लग्न की कुंडली के अंदर जब भी शनि की महादशा आती है तो तीसरे भाव से और चौथे भाव से जो जो चीजें देखी जाती है और शनि के कारक तत्वों में जो जो चीजें आती है वो सारी बातों का फल देखने को मिलता है। तीसरे भाव से क्या क्या देखा जाता है? मेहनत, साहस, पराक्रम, पुरुषार्थ, छोटे भाई बहन, छोटी मुसाफरी, स्पोर्ट्स। चौथे भाव से क्या क्या देखा जाता है? माता, मकान, वाहन, भूमि, जन्मभूमि, प्रॉपर्टी, डिग्री, शांति, सुकून, संतोष। शनि के कारक तत्व में क्या क्या आता है? मेहनत, पुरुषार्थ, कर्म, नौकर, नौकरी, दास, सेवक, दुख, कष्ट, तकलीफें, मुसीबतें, संघर्ष, न्याय, न्यायाधीश और कर्म फलदाता है शनि। तो जब भी शनि की महादशा आती है तो तीसरे भाव से और चौथे भाव से जो जो चीजें देखी जाती है और शनि के कारक तत्व में जो जो चीजें आती है वो सारी बातों का फल देखने को मिलता है। अगर कुंडली के अंदर शनि शुभ स्थिति में है तो ये सारी बातों का बहुत अच्छा फल मिलता है, और अगर कुंडली के अंदर शनि नीच का है, कमजोर है, पीड़ित है तो ये सारी बातों का फल देखने को अच्छा नहीं मिलता है। अभी हम लोग स्टडी करेंगे कि वृश्चिक लग्न की कुंडली के अंदर शनि की महादशा का प्रेडिक्शन करने के दो सटीक नियम कौन से हैं। तो मैं पहला नियम बताने जा रहा हूं। जन्म कुंडली के अंदर शनि जो भी राशि में बैठा होगा उसी राशि को लग्न भाव में रखकर पूरी जन्म कुंडली को घुमा दिया जाए तो दशा कुंडली बन जाती है। फॉर द एग्जाम्पल, शनि मकर राशि में है तो मकर राशि को ही लग्न में रख देते हैं और पूरी जन्म कुंडली को घुमा देते हैं तो दशा कुंडली बन जाती है, जो मैंने बनाकर रखी है। दशा कुंडली के अंदर आप देखिए चौथे भाव के अंदर मंगल स्वगृही होकर रुचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है, और हमें इसका प्रेडिक्शन करना है तो कैसे किया जाएगा। हम लोग सबसे पहले जन्म कुंडली में जाएंगे कि वृश्चिक लग्न की कुंडली के अंदर शनि सम ग्रह है और मंगल लग्नाधिपति बनकर कारक ग्रह है। तो शनि की महादशा के अंदर जब भी मंगल की अंतर्दशा आएगी तो हम कह सकते हैं व्यक्ति को नया मकान, वाहन, प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनेंगे, माता के सुख में वृद्धि होगी। मंगल 11वें स्थान का भी स्वामी है तो बड़े भाई और मित्रों के साथ रिश्ते मधुर होंगे, बड़े भाई और मित्रों से लाभ होगा। इस प्रकार से प्रेडिक्शन किया जाता है। अभी हम लोग दूसरा तरीका देखेंगे कि शनि की महादशा 19 साल की होती है। ये 19 साल को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर दे तो हर हिस्से के अंदर 6 साल 4 महीने का समय आता है। शनि की महादशा का जो पहला हिस्सा आता है 6 साल 4 महीने, उसके अंदर शनि जो भी भाव में बैठा होगा उस भाव का फल देखने को मिलता है। फॉर द एग्जाम्पल के शनि सप्तम भाव में दिग्बली होकर बैठा है तो 7वें भाव से लगती सारी बातों का फल देखने को मिलेगा। शनि की महादशा का जो दूसरा हिस्सा आता है 6 साल 4 महीने, उसके अंदर शनि की जो मूल त्रिकोण राशि है कुंभ राशि जो चौथे भाव में है तो चौथे भाव से लगती सारी बातों का फल देखने को मिलेगा। शनि की महादशा का जो तीसरा हिस्सा आता है 6 साल 4 महीने, उसके अंदर शनि की जो दूसरी राशि है मकर राशि जो तीसरे भाव में तो तीसरे भाव से लगती सारी बातों का फल देखने को मिलेगा। अगर कुंडली के अंदर शनि स्वगृही होकर बैठा हो, उच्चका होकर बैठा हो, मित्र क्षेत्री हो, नवमाश में बलवान हो तो ये सारी बातों का बहुत अच्छा फल देखने को मिलेगा। और अगर कुंडली में शनि नीचका हो, राहु केतु से पीड़ित हो तो ये सारी बातों का फल अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। अभी हम लोग स्टडी करेंगे कि अगर कुंडली के अंदर शनि कौन से भाव में बैठा हो तो अच्छा फल देता है। तो शनि दूसरे भाव में, तीसरे भाव में, चौथे भाव में, 5वें भाव में, 7वें भाव में, 9वें, 11वें और 12वें भाव में बैठा हो तो निश्चित तौर पे शनि की महादशा के अंदर बहुत अच्छा फल देखने को मिलता है। अभी हम लोग स्टडी करेंगे तीसरे भाव को कंसंट्रेट करते हुए कि अगर कुंडली के अंदर शनि शुभ स्थिति में है तो जब भी शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा आएगी तो व्यक्ति मेहनत करके शून्य में से सर्जन करता है, अपनी बुद्धि, मेहनत, काबिलियत से धीरे धीरे लेकिन अच्छी प्रगति करता है और सर्व सुखों की प्राप्ति करता है। बार बार छोटी मुसाफरी के योग बनते हैं और हाँ, मुसाफरी से लाभ जरूर होता है। अपने छोटे भाई बहनों की सारी जिम्मेदारियां उठाते हुए उनके साथ मधुर रिश्ते स्थापित करता है
और अगर कोई व्यक्ति स्पोर्ट्स के अंदर अपना करियर बनाना चाहता हो तो भी शनि की महादशा को उत्तम माना गया है। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, चौथे भाव को कॉन्सेंट्रेट करेंगे। अगर कुंडली के अंदर शनि शुभ स्थिति में हो, स्वगृही हो, मित्र क्षेत्री हो, उच्चका हो, नवमांश में बलवान हो, दिग्बली हो, षोडश वर्ग के अंदर बली हो, तो जब भी शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा आएगी तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति कड़ी मेहनत करके अपना एक मकान बनाएगा, अपने लिए गाड़ी खरीदेगा। और अगर कुंडली के अंदर बाकी के ग्रह अच्छे हो और भी राजयोग बनते हो, लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश बलवान हो, तो व्यक्ति अपने लिए एक फार्म हाउस खरीद सकता है, या फिर बंगलो बना सकता है, या फिर गांव के अंदर खेती की जमीन खरीदी कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति विद्यार्थी हो, पढ़ाई करता हो, और अगर वो व्यक्ति एलएलबी करना पढ़ाई करना चाहता हो, मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई करना चाहता हो, पैथोलॉजी या एग्रीकल्चर की स्टडी करना चाहता हो, तो भी शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा उसके लिए अति लाभकारी साबित होगी। अभी हम लोग कारक तत्वों को ध्यान में रखकर बोलते हैं कि अगर कुंडली के अंदर शनि शुभ स्थिति में है तो जब भी शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा आएगी तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति कायदा कानून के दायरे में रहकर नीति नियमों का उल्लंघन किए बिना अपने कार्य क्षेत्र में धीमी गति से लेकिन बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करता है। एक सामान्य व्यक्ति से ज्यादा मेहनत करके, पूरी ईमानदारी, वफादारी के साथ काम करके अपने काम को अंजाम देता है। व्यक्ति सोच समझकर, भविष्य का विचार करके धीमी गति से प्रोग्रेस करता है और अपने कार्य क्षेत्र में सफलता हासिल करता है। अभी हम लोग जानेंगे कि अगर मान लो जन्म कुंडली के अंदर शनि नीच का है, मान लो शनि नीच का होकर छठवें भाव में पड़ा हो, या फिर शनि आठवें भाव के अंदर राहु केतु से पीड़ित हो, नवमांश में निर्बल हो, षडबल में बलहीन हो, तो उसका फल कैसा मिलेगा। अगर कुंडली के अंदर शनि कमजोर है, पीड़ित है, निर्बल है, तो जब भी शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा आएगी तो हम कह सकते हैं कि छोटे भाई बहनों के साथ मनमुटाव होगा, व्यक्ति को अपनी मेहनत के हिसाब से, काबिलियत के हिसाब से उन्नति, प्रगति, विकास न होगा। वो अपना मकान बनाने जाएगा तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें आएगी, पढ़ाई करता होगा तो डिग्री प्राप्त करने में रुकावटें आएगी, और माता की तबीयत खराब हो सकती है, माता बीमार हो सकती है, या फिर माता से वियोग हो सकता है। अभी हम लोग जानेंगे कि शनि की महादशा 19 वर्ष की होती है तो ये कैसे जाएंगे। तो सीधा साधा गणित है कि जन्म कुंडली की जो कारक ग्रह है जब भी उनके अंतर्दशा आएगी तो निश्चित तौर पे अच्छा फल मिलेगा। जैसे कि लग्नाधिपति मंगल, पंचमाधिपति गुरु, भाग्याधिपति चंद्र और सूर्य, ये सारे ग्रह कुंडली के अच्छे ग्रह हैं। लेकिन इसमें से काफी ग्रहों का शनि के साथ नहीं पड़ता, जैसे कि चंद्र और सूर्य, ये दोनों का शनि के साथ नहीं पड़ता। फिर भी जब भी शनि की महादशा के अंदर मंगल की अंतरदशा, गुरु की अंतरदशा, चंद्र की अंतरदशा, सूर्य की अंतरदशा आएगी तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल मिलता है। थोड़ी रुकावटें सही, लेकिन आखिरकार निश्चित तौर पे सफलता मिलती है। अभी हम लोग देखेंगे कि वृश्चिक लग्न की कुंडली के अंदर बुध और शुक्र, ये दोनों कुंडली के मारक हैं और ये दोनों का शनि के साथ मित्रता का संबंध है। तो जब भी शनि की महादशा के अंदर बुध और शुक्र की अंतर्दशा आएगी तो सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए, वरना हमें लगेगा कि हम अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन उसका अंजाम अच्छा ना होगा। अभी हम लोग जाएंगे, स्टडी करेंगे कि अगर कुंडली के अंदर मान लो शनि कमजोर हो, पीड़ित हो, निर्बल हो, तो उसके कौन से उपाय करने चाहिए। सबसे पहला उपाय, ओम सम शनिश्वराय नमः, ओम सम शनिश्वराय नमः, ये मंत्र का रोज 108 जाप करके शनि को प्रसन्न करना चाहिए। पीपल के झाड़ की पूजा आराधना करनी चाहिए, उसे पानी अर्पण करके, पानी जल चढ़ा के 3 प्रदक्षिणा मारनी चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, शिव जी की पूजा आराधना करनी चाहिए, और काला वस्त्र, काले तिल, जूने कपड़े किसी सफाई कर्मचारी को दान करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, वृश्चिक लग्न की कुंडली के अंदर शनि केंद्राधिपति है, सुखाधिपति है। अगर मान लो ये शनि दूसरे भाव में हो तो राजयोग बनता है। सुखाधिपति धन भाव में राजयोग निर्माण करता है। उसी प्रकार सुखाधिपति लाभ स्थान में हो तो भी राजयोग निर्माण करता है। सुखाधिपति भाग्य स्थान में हो तो भी राजयोग निर्माण करता है, और सुखाधिपति शनि पंचम भाव में हो तो भी राजयोग करता है। तो वृश्चिक लग्न की कुंडली के अंदर अगर जो शनि केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो और अच्छी स्थिति में हो, शुभ ग्रहों के साथ दृष्ट हो या उसके साथ युति करके बैठा हो, तो शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा के अंदर निश्चित तौर पे बहुत बहुत अच्छा फल मिलता है।
आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना।